श्री गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया है। आत्मदेव ब्राह्मण घर का परित्याग करके जंगल में गए और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते करते भगवान के दिव्य धाम चले गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधकारी घर में अकेला हो गया, स्वतंत्र हो गया, पांचों वेश्याओं को घर में ले आया, चोरी करके लाता और धन वेश्याओं में बांट देता। एक दिन वेश्याओं ने आपस में विचार किया कि यह तो चोरी करता है, किसी दिन कोई राजा इससे पकड़ लिया तो इसके साथ साथ हम भी चले जाएंगे। रात्रि के गोकर्ण को रात्रि में बिस्तर पर ही वेश्याओं ने हाथ पैर बांध दिया और जलते हुए अंगार को उसके मुख में डाल दिया। इससे धुंधकारी जो है तड़प तड़प करके मर गया। धुंधकारी की मृत्यु हुई। धुंधकारी पिशाच योनि में चला गया। उसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे पाप किए कि जिसके कारण वह पिशाच योनि में चला गया। गोकर्ण जी महाराज गया में थे। उन्हें पता चला कि मेरा भाई था, मर गया, तो गया में उसके लिए श्राद्ध कर दिए। गया के श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके अपने घर में आए। रात्रि में विश्राम कर रहे थे। रात्रि में विश्राम करते हुए मध्य रात्रि में वह पिशाच भयंकर रूप धारण करके और गोकर्ण जी के समक्ष खड़ा हुआ। कभी बैल के रूप में आता, कभी भैंसे के रूप में आता, कभी सिंह के रूप में आता। गोकर्ण जी उठे, हाथ में जल लिए, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसके ऊपर डाल दिया। वह प्रेत बोलने लगा। प्रेत ने कहा कि देखो, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। मैं पिशाच योनि में आ गया हूं, मैं तड़प रहा हूं, मैं जल भी नहीं पी सकता। आप कृपा करो, आप मेरा उद्धार कर दो। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई, मैं तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध कर दिया है। वह प्रेत कह रहा है, वह पिशाच कह रहा है कि मैंने ऐसे बुरे कर्म किए हैं, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्नैव में भविष्यति। गया में एक नहीं, आप 108 मेरा श्राद्ध कर दो, मेरे पाप इतने प्रबल हैं, फिर भी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मैंने बहुत अनाचार, मैंने बहुत कदाचार, मैंने बहुत पापाचार किया है। मेरे